दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 1.5% से ज़्यादा की जंप नजर आया, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड फाइनली कंपनी के 262 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आप सभी को पता है कि कल के दिन दोस्तों मंडे है, मंडे के दिन मार्केट क्लोज रहने वाला है, लेकिन ट्यूसडे के दिन आपको एक बहुत ही बड़ा धमाका 4 से 5% की रैली आपको टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और इसका प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा और इससे पहले क्या ऐसा हुआ है। तो चलिए एक एक करके जितने भी सारे अपडेट्स नजर आया हुआ है उन अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले टाटा पावर इस कंपनी का आपको बिजनेस पता ही होगा कि कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर कंपनी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम कर रहा है एंड सोलर के अंदर भी कंपनी का बहुत ही अच्छे खासा बिजनेस नजर आया हुआ है। यानी कि जिस भी सेगमेंट के अंदर टाटा पावर करंटली काम कर रहा है वो हर एक सेगमेंट आने वाले समय के अंदर डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। तो कंपनी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी दोस्तों अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द आप पछताने वाले हो, फिर कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास आपको बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगी। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे मूडीज, तो मूडीज कौन है? एक बहुत बड़ा दोस्तों रेटिंग एजेंसी है। मूडीज कौन है? एक बहुत ही बड़ा रेटिंग एजेंसी है। जब भी दोस्तों रेटिंग एजेंसी देता है, जब भी ये रेटिंग देता है कोई भी कंपनी से करंटली अगर आप देखोगे तो टाटा पावर के अंदर मूडीज ने रेटिंग हमें दिया हुआ है। लेकिन जब भी दोस्तों रेटिंग किसी भी कंपनी से रेटेड हमें रेटिंग दिया जाता है, एक अगर रेटिंग दोस्तों अगर पॉजिटिव रहा तो उसका मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ा दोस्तों इम्पैक्ट पड़ता है और इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी खासी रैली आता है। लेकिन वो अगर रेटिंग कंपनी या फिर जो मूडीज है वो अगर नेगेटिव देता है कोई भी कंपनी के अंदर, तो वो मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है और वो मार्केट हमें नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों इम्पैक्ट देता है। उस कंपनी के अंदर हेवी हमें फॉल नजर आता है। ऐसा कौन से कंपनी के अंदर हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मूडीज ने टाटा पावर के अंदर दोस्तों रेटिंग का हमें अपग्रेड किया है। पहले इन्होंने जो रेटिंग दिया था BA2 रेटिंग दिया था, करंटली BA1 दोस्तों इन्होंने रेटिंग दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों ये जो रेटिंग हमें नजर आया हुआ है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रेटिंग हमें दिया गया है। देखिएगा, Moody's Investor Services upgraded the corporate family rating of Tata Power Company to BA1 from BA2, यानी कि BA2 पहले रेटिंग था वो अभी इंक्रीज करके BA1 उन्होंने रेटिंग दिया है एंड मेंटेन अ स्टेबल आउटलुक, यानी कि एक स्टेबल आउटलुक कंपनी का उन्होंने मेंटेन दिया है, एक अच्छा खासा रेटिंग दिया है एंड ऑब्जर्व दैट द कंपनी अंडरलाइंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रोफाइल विल रिमेन स्टेबल एट लीस्ट ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months, यानी कि अगले 12 से 18 महीने अगले एक साल में, यानी कि अगला जो एक साल होने वाला है उसके अंदर कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रोफाइल होने वाला है वो एक स्टेबल आपको नजर आएगा। जिस तरह से करंटली कंपनी काम कर रही है उस तरह से स्टेबल आउटलुक नजर आएगा। लेकिन दोस्तों अपडेट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट आपको दोस्तों कल के दिन तो नहीं, यानी कि मंडे के दिन तो मार्केट क्लोज रहने वाला है, इसी का इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे के दिन टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकते हैं। तो जरूर टाटा पावर को दोस्तों हाईली मैं आपके साथ रिकमेंड करता हूँ कि आपको नजर रखना चाहिए। व्यू आप रखना, ट्यूसडे के दिन एक बहुत बड़ा रैली, बहुत बड़ा तेजी नजर आ सकता है। अभी इससे पहले ऐसा कब हुआ है आप सभी को बताएं, ऑलमोस्ट हमें 5 दिनों पहले वेदांता कंपनी के अंदर मूडीज ने एक रेटिंग हमें दिया था। मूडीज ने एक रेटिंग हमें दिया था। नेक्स्ट डे कंपनी के अंदर क्या हुआ, 6.5% की गिरावट हमें नजर आया। वेदांता एक ही दिन में 6.5% का क्रैश नजर आया हुआ था। यानी कि इसी की वजह से मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि इनका इम्पैक्ट जो मूडीज है या फिर और भी बहुत सारे रेटिंग एजेंसी से उनका मार्केट बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पैक्टफुल होता है और इसी की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इनका वेटेज भी रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें ट्यूसडे के दिन आपको टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। मेन दोस्तों पॉजिटिव वाली बात क्या है कि कंपनी का अगर आप रजिस्टेंस लेवल देखोगे तो पहले कंपनी का 250 रुपये का रजिस्टेंस लेवल था। एक बार कंपनी अगर ब्रेक करता है तो वो उसके बाद हमें सपोर्ट लेवल बनता है एंड करंटली कंपनी ने उसी के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेते हुए नजर आई है। अभी आपको ट्यूसडे के दिन डायरेक्टली आपको तेजी नजर आ सकते हैं। सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपये का बहुत ही जल्द हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि साथ में अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे तो ये जो डेटा है अगस्त 2023 का, अभी तक दोस्तों सितंबर का डेटा नजर नहीं आया। जब भी आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगस्त महीने के अंदर 53 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग था एंड 21 म्यूचुअल फंड्स का सेलिंग नजर आया हुआ था। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स की लगातार खरीदारी
हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना एंड मंडे ट्यूसडे के दिन आपके व्यू जरूर टाटा पावर के ऊपर रख सकते हो। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के अंदर हमें फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली नजर आया था एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर करंटली आ रहा है। करंटली आपको पता है कंपनी के द्वारा हमें सितंबर महीने का डेटा या फिर सितंबर महीने किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है, किस तरीके से हमें नंबर्स नजर आए हैं, वो एक नंबर्स हमें सूत्रों के द्वारा या फिर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें दिया गया है। अभी इसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव रहा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे के दिन टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर भी नजर आ सकता है। लेकिन फ्राइडे के दिन कंपनी की 631 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो चलिए अभी हम आ जाएंगे अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे सितंबर ऑटो सेल्स प्रीव्यू, व्हाट द एक्सपेक्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स मारुति एंड ऑर्डर्स। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने पैसेंजर सेगमेंट का व्हीकल के दिया हुआ है, यानी कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हमें दिया हुआ है M&M। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो सेल्स का जो एस्टीमेट हमें दिया गया है ऑलमोस्ट 72,172 यूनिट्स के आसपास हमें दिया गया है, जो कि ईयर ऑन बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे तो 12% की जंप एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे तो 3% की जंप। वही अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का टाटा मोटर्स का अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का जो सेल्स का जो एस्टीमेट दिया गया है तो इतना कंपनी सेल्स हमें प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि दिया है 48,172 यूनिट्स के आसपास, जो कि ईयर ऑन बेसिस के ऊपर 1% के आसपास हमें चेंजेस है। लेकिन वही मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर देखोगे तो 5% के आसपास हमें चेंजेस नजर आए हैं। तो ये चेंजेस कोई नेगेटिव नहीं है, ये जो चेंजेस नजर आया हुआ है, ये चेंजेस दोस्तों हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी नजर आया हुआ है। तो अगर मार्केट अच्छा पॉजिटिव रहा, यानी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट अगर अच्छा पॉजिटिव रहा तो अच्छे खासा पॉजिटिवली इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो जैसे कि दोस्तों टाटा पावर के बारे में मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर किया था, लेकिन टाटा पावर के अंदर अभी तक हमें अगस्त महीने का ही डेटा नजर आया है, सितंबर महीने का डेटा अपडेट नहीं हुआ। लेकिन टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर सितंबर 2023 का म्यूचुअल फंड्स का डेटा रिसेंटली अपडेट हमें हो चुका है, जो कि फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जहां 137 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 31 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों पिछले महीने में भी, यानी कि सितंबर महीने में भी बहुत ही ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी तो हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर भी नजर आ चुकी है। चलिए अभी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। टाटा मोटर जो कंपनी बिजनेस करता है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी ढेर सारे यूनिट्स करंटली लॉन्च कर रहा है, ढेर सारे वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च कर रहे हैं और इनका कस्टमर का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में कंपनी बहुत ही अच्छा खासा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। करंटली कंपनी का जो सपोर्ट लेवल हमें नज़र आया है कहीं ना कहीं 600 से लेके 615 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल कंपनी के अंदर दोस्तों बन रहा है। एंड ऊपर से एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस ट्रेड लाइन के आसपास जब भी आता है एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के हमें गिरावट होता है। लेकिन ऐसा तो तय नहीं कि बार बार कंपनी यही के आसपास जाएगा, गिरावट होगा, ऐसे नहीं, कभी ना कभी ये कंपनी ब्रेक करेगा। लेकिन जब भी दोस्तों ये कंपनी 640 रुपए का है जो लेवल से, ये भी ये कंपनी 640 रुपए का लेवल्स ब्रेक करेगा, क्लोजिंग अगर देगा डे बेसिस के ऊपर, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहले कंपनी आपको 790 रुपए के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। तो डायरेक्टली कंपनी 790 रुपए के आसपास टारगेट्स धीरे धीरे करके हमें अचीव कर सकते। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं थेमस मेडिकल लिमिटेड के बारे में, जो कि 1828 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 1300% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। कंपनी का चार्ट देखोगे तो अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1660 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। रिटर्न के माध्यम से कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिया है डिसेंट तरीके से। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग एंड पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे हैं। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले इस कंपनी के 10 शेयर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।